हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। काफी दिनों बाद क्लास हो रहा है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब था। अभी वापस मैं ठीक हो चुका हूं। तो अभी यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने नंबर्स पे बहुत सारा काम कर लिया। उसको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सारा चीज हमारा नंबर्स के ऊपर हो गया। अभी जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई भी एक लेंथ ऑफ वर्ड, उस पे कुछ काम करने जा रहे हैं। उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रिंग में ऑपरेशंस होगा वो है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का सिंपल मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वो होता है जोड़ना। अगर आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस है, मल्टीपल वर्ड्स है, उसको जोड़ के देखने को मतलब बोलते हैं हम लोग कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे स्ट्रिंग पे होता है, नंबर्स पे भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, फिर सर एपीजे अब्दुल कलाम। ये सेम प्रोग्राम को अभी आप अपने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे करके देखते हैं क्या एक्चुअली आउटपुट आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन लगा रखा हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट के अंदर पहले लिखूंगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद कोटेशन क्लोज हुआ, फिर मैं प्लस करके यहां पे करूंगा हाइफन सर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करता हूं तो ये दोनों सेंटेंस जो है, दोनों स्ट्रिंग, इसको दो स्ट्रिंग बोलेंगे, ये दो स्ट्रिंग जुड़ के हमारा प्रिंट हो जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हाइफन सर एपीजे अब्दुल कलाम। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन काम करता है, स्ट्रिंग जुड़ जाता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन की। नेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन में मैं लिखूंगा प्रिंट और कोटेशन के अंदर मैं लिख लेता हूं पाइथन, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस देके लिखता हूं 3.9। सपोज पाइथन का वर्जन में लिखना चाहूं। इसको अगर मैं रन करता हूं तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट फ्लोट। यहाँ पे जो 3.9 है ये क्या है? ये एक्चुअली हमारा एक फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट वैल्यू को बता रहा है कि हम स्ट्रिंग के साथ जोड़ नहीं सकते। खाली स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग के साथ हम जोड़ सकते हैं। एक स्ट्रिंग को एक फ्लोट वैल्यू के साथ, एक इंटीजर के साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं। दिस वाज हिज पॉइंट। अब यहाँ पे जो 3.9 है इसको अगर मैं कोटेशन में रख लेता हूँ, ठीक है, अभी कोटेशन में रख के रन करता हूँ तो यहाँ पे अभी मेरा पाइथन 3.9 जो है कॉन्कैटिनेट हो गया। इधर एक मैं स्पेस दे देता हूँ, तब कॉन्कैटिनेट करूंगा तो ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। किसी भी नंबर को अगर हम कोटेशन में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, वो कॉन्कैटिनेट हो गया, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। समझ में आ गया बेटा? अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट लिख के नंबर लिखता हूँ 12 कोटेशन के अंदर, फिर उसके बाद और प्लस करके कोटेशन के अंदर 3 4 लिखता हूँ, 1 2 3 4। अब अगर इसको कॉन्कैटिनेट करूंगा तो आउटपुट में देख सकते हो 1 2 3 4 आ गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नंबर जो है वो दोनों ऐड होके आना चाहिए तो 1 2 + 3 4 ऐसे करूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 46। लेकिन उसको अगर मैं कोटेशन के अंदर रख के कॉन्कैटिनेट करूंगा तो वो स्ट्रिंग है 1 2, तो 1 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद है 3 4, तो 3 4 एज इट इज आ गया और यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी आपको मैं स्क्रीन के अंदर लेके दिखाता हूँ हमारे लेक्चर में। यहाँ पे देखिए बिल्कुल दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ये कोटेशन में लिखा आ रहा है और ये हमारा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, तो नोट्स में लिखिए यहाँ पे एरर। क्यों एरर होगा बेटा? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट और स्ट्रिंग कभी कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको दोनों स्ट्रिंग होना बहुत जरूरी है। अब लेकिन ये वाला केस जो होगा, ये वाला सही से रन होगा और इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा? पाइथन फिर 3.9 और इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा? 1 2 3 4। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होने के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और स्ट्रिंग रेपिटेशन के बारे में। कैसे हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको बार बार हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए हमारे प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो रन करके प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे हेलो में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करके 5 लिखता हूँ। इससे क्या होगा आप खुद ही आउटपुट देख लीजिए।
हेलो हेलो होके 5 बार ऐसे प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा यहाँ पे 5 बार हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5। सो 5 बार ऐसा प्रिंट करना है। इसको अगर आप 100 बार करना चाहते हैं तो 100 बार भी लिख के कर लीजिए, तो 100 बार हेलो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आप स्ट्रिंग को अगर बार बार लिखना चाहते हैं तो सिंपल वो स्ट्रिंग को लिखिए, मल्टीप्लाई का सिंबल देके यहाँ पे वो जो नंबर जितने बार आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। अगर ये सेम चीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो चलो फिलहाल के लिए 5 मान के चलते हैं इसको। ठीक है, और इसको रन करता हूँ तो 5 बार आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 5 है मल्टीप्लाई 5, इसको पहले लिखता हूँ, तो 5 इंटू हेलो, तब भी हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 5 को आगे लिखो या फिर पीछे लिखो, मल्टीप्लाई कर रहे हो स्ट्रिंग को, तो वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिक 5 बार मल्टीप्लाई होकर प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेम चीज को मैं लिखता हूँ और ये 5 को मैं कोटेशन में लिखता हूँ। अभी यहाँ पे देखो एक एरर आ गया, ध्यान से ये एरर को अभी भी नोट करो। तो ये एरर बता रहा है कि कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल कहने का उसका मतलब ये है कि अगर पहला भी एक स्ट्रिंग है दूसरा भी एक स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात? वेरी गुड। तो ये एरर को अभी वैसे रहने देते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट किया और 5 को मैं 5.0 कर देता हूँ, सिंपल, और कुछ चेंज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नॉन इंट मतलब इंटीजर को छोड़ के अगर कुछ और भी होगा ना तो उसके साथ मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली एक इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 बार हेलो प्रिंट आ जाएगा, 5 टाइम्स हेलो, और यहाँ पे आपका 5 टाइम्स हेलो आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन दिक्कत होगा ये दोनों में एरर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में एरर आ जाएगा। तो क्या एरर आएगा आपने स्क्रीन पे देखा, वो लिख लीजिए कि इंटीजर के अलावा कोई और नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली इंटीजर होना जरूरी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम बता रहा है कि प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स पे हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली एक ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया है, एक ब्रैकेट रहेगा प्रोग्राम में। चलिए मैं प्रोग्राम करके ही दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये प्रोग्राम में मैं लिखूंगा str इक्वल्स टू यहाँ पे हेलो। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट str +4। ठीक है, +4। इसको अगर मैं रन करता हूं तो हेलो +4 हो गया, क्योंकि 4 जो है ये अभी नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का वैल्यू हेलो था, तो ये दोनों प्रिंट हो गया। अभी मैं अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं str × 5, तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन हो गया। पहले ऑपरेशन में हमारा क्या हो गया, कमेंट में मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे हैशटैग में लिखूंगा, हैश लिख के दिस इज स्ट्रिंग एडिशन और कॉन्कैटिनेशन, और ये वाला है स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन, तो हैशटैग स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या फिर रेपिटेशन, स्ट्रिंग रेपिटेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन या फिर रेपिटेशन यहाँ पे शो हो गया। समझ में आ गया? ये प्रोग्राम बहुत इजी प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइस स्ट्रिंग का। ये स्लाइस स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कैसे एक स्ट्रिंग को हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो प्रोग्राम परफॉर्मिंग स्लाइस ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। पहले आप समझिए कि स्लाइस का मतलब क्या होता है। स्लाइस का मतलब ये है कि अगर आप पूरे स्ट्रिंग को लेते हैं एक लाइन, उसको अगर काट के छोटा छोटा पार्ट आप दिखाना चाहते हैं, सपोज आप पहला लेटर दिखाना चाहते हैं, आखिरी लेटर दिखाना चाहते हैं, या फिर उसका तीसरे नंबर से शुरू करके 5वें नंबर तक दिखाना चाहते हैं, अगर आप इस तरीके से कोई स्ट्रिंग को डिवाइड करना चाहते हैं तो देन आप स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए str = पाइथन इज इजी लिखा गया है। ये सेम प्रोग्राम को मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। जो स्ट्रिंग होता है ना, वो इसी बक्से के तरह स्टोर होता है। इसको आप एरे मान लीजिए, जहाँ पे जितने लेटर का वर्ड होगा उतना जगह वो ऑक्यूपाई कर लेगा। जगह ऑक्यूपाई हो गया। अभी मैं इसको नेमिंग करता हूँ। जो इंडेक्स हमारा होगा ऊपर नेमिंग, वो हमेशा 0 से शुरू होता है और जितने लेंथ होता है ना उससे -1 तक चलता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मैं इंडेक्सिंग करूं ऊपर तो 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कुछ इस तरीके से आपका नंबरिंग हो जाएगा। पूरा जो स्ट्रिंग रहेगा ना वो ऐसे 0 से लेकर 17 तक। इसका अगर लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे 18 कैरेक्टर्स इसका लेंथ होगा। यहाँ पे स्पेस भी एक कैलकुलेट होता है, जगह ऑक्यूपाई। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे लास्ट में 3 है वो भी कैलकुलेट होता है। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर जो भी होगा वो सारा एक एक जो स्पेस है ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे स्लाइसिंग ऑपरेशन करना है। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए वापस प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट स्ट्रिंग, मतलब कि एज इट इज जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट हो जाना चाहिए, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पाइथन इज इजी। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा? स्ट्रिंग ऑफ 0, यानी कि हमारा ये जो पूरा एंटायर स्ट्रिंग है उसके 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यानी कि हमारा P प्रिंट होना चाहिए, कैपिटल P हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम का मैं पहला पार्ट लिखता हूं पहले। तो पहले मैं लिखूंगा str इक्वल्स टू पाइथन इज इजी स्पेस करके 3 एक्सक्लेमेशन मार्क। और यहां उसके बाद मैं पहले प्रिंट करता हूं प्रिंट str। तो प्रिंट str, तो पहले पूरा एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट str ऑफ 0। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखिए ओनली P प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग है पूरा उसके 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है बस वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे। नेक्स्ट वैल्यू बता रहा है स्ट्रिंग 3:9। 3:9 का मतलब क्या होता है, ये जो 3 है ये उसका स्टार्टिंग वैल्यू बता रहा है कि कहां से हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू स्टार्ट होगा। 9 मतलब उसका एंडिंग वैल्यू। ये स्ट्रिंग पे चलते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग 3 मतलब क्या है, H से शुरू होना चाहिए। 9 मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना वैल्यू हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो अगर आउटपुट की बात करें तो HON फिर स्पेस इज स्पेस, इतना हमारा प्रिंट हो जाएगा 3 से लेकर 9 तक। 3:9 वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, 3:9 से ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए वापस हम ये प्रोग्राम का जो दूसरा पार्ट है उसको टाइप करके देखते हैं। तो मैं लिखूंगा प्रिंट str ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, 3:9। इसको अगर मैं करता हूं HON स्पेस आया, इज आया और उसके बाद एक स्पेस आया। ठीक है, वो स्पेस तो वैसे दिखेगा नहीं, प्रिंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन बीच का स्पेस आपको पता चलेगा। तो ये हो गया 3 से 9 तक लिखने का मतलब। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 4 कॉलन और उसके बाद कुछ नंबर स्पेसिफाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, 4 से लेकर आखिरी तक जो भी चीज है ना वो सारा प्रिंट करो टिल एंड। अगर स्टार्टिंग में हम लोग कुछ स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो पूरा एंडिंग तक वो जितना भी है वो सारा प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे हम लोग का 5 लिखा हुआ है तो 5 ही लिखा ना, हाँ 4 लिखा है। तो 4 से लेकर जितना भी एंडिंग तक है वो सारा चीज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। 4 कॉलन हम लिख के देखेंगे। तो यहाँ पे आगे पाइथन str ऑफ 4 कॉलन, इसको अगर रन करेंगे तो 4 कहां से शुरू हो रहा है आप अपने स्क्रीन पे भी अभी देखेंगे। जो पाइथन हमारा है 4 मतलब O से है, सो O से लेकर आगे तक पूरा प्रिंट हो जाएगा एंडिंग एक्सक्लेमेशन तक। तो वो प्रिंट हुआ या नहीं है, देखिए यहाँ से O से लेकर पूरा एंडिंग तक सारा प्रिंट हो गया। समझ में आ गया, ये सारे ऑपरेशन है किसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे वो आप या इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है str ऑफ -1। अब जैसे 0 हो गया आपका फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू, -1 हो जाएगा लास्ट इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, प्रिंट str ऑफ -1। तो इसका मतलब हो गया कि जो आखिरी स्ट्रिंग है, आखिरी स्ट्रिंग मतलब कौन सा, जैसे आप पाइथन में देखेंगे पूरा आखिरी स्ट्रिंग है, आखिरी जो कैरेक्टर है वो है एक्सक्लेमेशन। तो जो आखिरी पे लिखा हुआ होगा ना वही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे अभी वही प्रिंट हो गया एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ -1 से क्या प्रिंट हो जाता है ना, एक्सक्लेमेशन जो आखिरी मार्क है वो प्रिंट हो जाता है। अभी हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वो है स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ नंबर स्पेसिफाई नहीं है, कॉलन है उसके बाद 5 है।
इसका मतलब क्या है ना, पीछे से 5 कैरेक्टर्स आपको प्रिंट कर लेने हैं। स्टार्टिंग से कुछ ऐसे नहीं है, पीछे से 5 कैरेक्टर। तो पीछे से 5 कहां से होगा, ये 1 2 3 4 5, तो y से लेकर इतना तक प्रिंट होना चाहिए। तो एक बार रन करके चेक कर लेते हैं तो हम श्योर हो जाएंगे ये ऑपरेशन के बारे में। तो प्रिंट str और यहाँ पे पहले कॉलन फिर 5, तो पीछे से, अच्छा तो इसका मतलब ये बता रहा है कि शुरू से 5 कैरेक्टर तक ये उससे प्रिंट हो रहा है, पीछे से ये प्रिंट नहीं हो रहा है, शुरू से 5 कैरेक्टर तक। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 5 और यहाँ पे ऐसे रन करते हैं तो इससे आखिरी का 5 कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, मतलब 5 से लेकर पूरा आखिरी तक। और अगर कॉलन 5 करते हैं तो शुरू से लेकर 5 कैरेक्टर तक वो प्रिंट हो गया। पाइथन इज इजी से पाइथन का शुरू का 5। ठीक है, ये ऑपरेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अभी यहां से देखिए, शुरू से लेकर 5 कैरेक्टर तक, तो यहां तक, तो 5 प्लेसेस तक इतना प्रिंट हो गया, PYTHO। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। ये आखिरी ऑपरेशन तो आपको पता ही होगा, यह है स्ट्रिंग इंटू 2, यानी कि स्ट्रिंग 2 बार प्रिंट हो जाएगा और स्ट्रिंग प्लस करके ये दूसरा स्ट्रिंग, यानी कि पाइथन इज इजी इजंट इट, तो उस तरीके से स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। इसको भी हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। सो प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग str इंटू 2, तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा पाइथन इज इजी, पाइथन इज इजी। और फिर कॉन्केटिनेट करेंगे प्रिंट str प्लस कोटेशन के अंदर ISN एपोस्ट्रोफी इजंट इट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको अगर हम रन करेंगे तो पाइथन इज इजी इजंट इट, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, तो स्पेस देने से भी हमारा सही से आ रहा है, पाइथन इज इजी इजंट इट। तो बहुत अच्छे तरीके से हम स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कुछ और डाउट होता है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। यहाँ पे फिलहाल आज का क्लास कंप्लीट होता है। ये सारे ऑपरेशंस को आप खुद अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करके ट्राई करके देखिए। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और होमवर्क रहेगा कि ये सारे ऑपरेशंस आप खुद इंप्लीमेंट करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब कोई पाइथन सीख पाएंगे और आप अच्छे से होमवर्क कर लीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जय हिंद एंड बाय बाय।